आप सभी का इस मैजिक चैलेंज के डे कौन सा है? 24th है ना? डे 24th, 24वां दिन। सिर्फ 4 दिन और बचे, सिर्फ 4 दिन। 28 दिन का चैलेंज, इतनी लंबी यात्रा। 24 दिन से हम कंटिन्यूअसली इस यात्रा पर चल रहे हैं। कैसा आनंद आ रहा है? कोई शेयर करेगा? कैसा आनंद आ रहा है? मैम आनंद तो बहुत 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 आ रहा है। लेकिन साथ में ये भी है कि अब 4 दिन के बाद फिर कैसे करेंगे मैम। वो तो एक जो खालीपन सा हो जाएगा, एक नहीं नहीं, हमारे सेशंस सूनापन। खत्म नहीं होंगे, चैलेंज पूर्ण हो जाएगा। उस पे जी आगे कैसे चलना है, आगे के लिए ईश्वर को के ऊपर छोड़ो, वो कुछ और कराएंगे हमसे। तो जी जी। ऐसा नहीं होगा कि हमारा चैलेंज खत्म हो जाएगा। कोई प्रेम जी को भी प्लीज कॉल कर दीजिए, कोई एक बंदा ग्रेटिट्यूड ग्रुप में, वो हमेशा जो जिस नंबर से उनकी अफर्मेशंस आती हैं उस नंबर पे उन्हें भी कॉल कर दीजिए। शायद वो भी यही सोच रही होंगी कि आज सेशन नहीं होगा। प्लीज कोई कोई आप में से कोई एक उन्हें भी कॉल कर दीजिए। तो पूजा, चिंता नहीं करनी। हमारे जी लिए थैंक आगे यू। और क्या बेहतर आने वाला है, उसके लिए जी एक्साइटमेंट में रहना है, हैप्पीनेस की फीलिंग में रहना है, मस्ती की फीलिंग में रहना है। अगर हम खुशी ओके। की फीलिंग में रहते हैं तो जी बाकी चीजें हमारी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम उसी फ्रिक्वेंसी में, हमारी फ्रिक्वेंसी कहाँ है? खुशी पे। तो अच्छी अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। चिंता की फ्रिक्वेंसी, अब क्या होगा, अब तो सेशन खत्म होने वाला है, वो सोचेंगे तो फिर लैक की फीलिंग आएगी। तो हमारा सेशन 28 दिन में पूरा होगा। 19वें दिन हम पूर्णता करेंगे। उस दिन हम सभी लोग अपना अपना माइंड सेट बना के आएंगे कि उस दिन सभी अपना अपना वीडियो ऑन करके अपना रिस्पॉन्स बताएंगे, क्या रहा 28 दिन में। जितना भी जिसको जो बताना है वो हम सब शेयर करेंगे। बाकी सारे लोग जो भी परिवर्तन आया या जो भी चेंज आया जीवन में वो हम बताएंगे। और फिर जो उसका एक दिन के बाद से हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे सबके पास, हर दिन का वो आप एक देखोगे। बाकी शेयरिंग के लिए हम लोग कॉल करेंगे। अगर हमारे साथ आप सब लोग ये जिम्मेदारी लेते हो कि जितने लोग रेगुलरली जूम पर आते रहे हैं, सभी अपने साथ मिनिमम एक एक और ले आएंगे, एक एक और नया व्यक्ति आ जाएगा। तो ये सेशन मैं रिपीट कर दूंगी दोबारा से। हम लाइव सेशन में भी चीजें किया करेंगे। ठीक है? हमारा वो सेकंड, क्या कहते हैं उसको, डांस इंडिया डांस का जैसे कौन सा आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड एडिशन, क्या कुछ कुछ अलग वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। आजकल वो होता है मैम, 1.0, हाँ 2.0, हाँ। वो वर्जन्स निकालते हैं। तो हमारा मैम मैं हमारा मैजिक का मैजिक 2, मैजिक हमारा 2 वर्जन चल शुरू हो जाएगा। अगर हम सब लोग एक एक बंदे को भी अपने साथ लेकर आएंगे, किसी एक इंसान को भी उसके जीवन में भी ये बेहतरीन चीज को हम आगे लाने का कमिटमेंट लेंगे। हमारे साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही, क्योंकि कल से जो अब ये 6 दिन बचे हैं, आज आज को मिला के 5 दिन और कल का जो दिन था, अब हमने जो जादू जागृत किया, उससे अपनी विशेष को हमने हील किया, अपनी विशेष के लिए नई एनर्जी क्रिएट की। अब ये बात के जो 6 दिन है, ये हम दूसरों के जीवन में इस जादू को फैलाने वाले हैं। कल हमने क्या किया था, हवा के साथ हमने अपना कन्वर्सेशन किया था, हवा को धन्यवाद दिया था। वो हवा हमारे चारों तरफ है, और वही हमारे हम सबके बीच में एक कनेक्शन बनाए हुए है, ना सिर्फ हम कुछ लोगों के बीच में जो हम इस सेशन में हैं, बाकी पूरे यूनिवर्स में, हमारे जहां जहां जो बैठा है उसके आसपास के लोगों के बीच में। तो जो भी मैसेज भेजना है लोगों को, इस हवा से भेज दो। हवा में जा रहा है, और आप मैसेज भेज दो। मेरे आसपास जो लोग भी अभी अपने जीवन में किसी सॉल्यूशन की तलाश में हैं, जिन लोगों के जीवन में मैजिक से मैजिक होगा, जो जागरूक हो सकते हैं, मेरा संदेश उन तक पहुंच जाए, मुझे ईश्वर उनसे मिला दे, और मैं उन्हें अपने इस मिशन में ले आऊं। ऐसा एक मैसेज हवा में आप लोग भेज सकते हो। ठीक है? तो उन तक भी आपकी एनर्जी पहुंचेगी, और ये सकारात्मक नॉलेज जो जीवन को परिवर्तित कर रही है, वो उन तक भी पहुंच जाएगी। ठीक है? चलिए, उमा जी अनम्यूट हो रखा है किसी का, किसका, उमा का हो रहा है? चलो, आज का सेशन शुरू करेंगे। आज के सेशन में क्या करना है, तो जैसा कि मैं हर रोज याद दिलाती हूँ, सबसे पहला काम, डे 1 की जो एक्टिविटी थी, डे 1 की एक्टिविटी क्या कहती है कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, अपने लिए नई नई ब्लेसिंग्स
याद करेंगे क्या क्या है मेरे पास ब्लेसिंग। तो 24वां दिन है आज। 240 ब्लेसिंग्स आप लोग लिख चुके होंगे, क्योंकि मैंने हर दिन 10 लिखने के लिए बोला है। जो पहली है उसमें और 10 ऐड करनी है, तो 240 लिख चुके होंगे आप। तो जिसकी जितनी कम है शांति से बैठ के लिख लीजिएगा और बढ़ा लीजिएगा। याद करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी आपके आसपास जो आपने उसमें नहीं लिखी होंगी उस लिस्ट में, कि आपके पास ये है। बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं होगा जो आपके पास है। महिलाओं के पास तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारा कॉस्मेटिक, उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो, क्योंकि वो हमें कॉन्फिडेंस देता है, वो हमें प्यारा प्यारा सा दिखाता है और खूबसूरत बनाता है। तो उस कॉस्मेटिक के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, थैंक यू कर सकते हो कि ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप वो परचेज कर पा रहे हो, आपके पास वो है। ठीक है, उसके लिए भी कर सकते हो। महिलाएं तो जो हैं, जेंट्स हैं, उनके पास कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ उनको कोई उनकी कोई हॉबी हो सकती है, वो उस हॉबी के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, अपने व्हीकल्स के लिए कर सकते हैं, अपनी बुक्स के लिए, अपने क्लोथ्स के लिए, अपने बैग के लिए, अपने वॉलेट के लिए, अपने रिस्ट वॉच के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए वो लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो परफ्यूम के लिए, खासतौर पर मेल्स को परफ्यूम बहुत पसंद होता है, तो परफ्यूम्स के लिए आप कर सकते हो। जो भी आप यूज करते हो उन हर चीजों के लिए, जो भी आपके पास है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, वो आपकी ब्लेसिंग है। हवा, पानी, ये आकाश, चांद, सितारे, हमारे नक्षत्र, हमारी धरती माँ, इन सब के लिए भी हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इन सब से हमारा अस्तित्व है। धरती है तो हम हैं, हवा है तो हम हैं, आकाश है तो हम हैं, है ना। तो उन सब के लिए भी हम धन्यवाद करेंगे। मैंने आपको कुछ और चीजें दे दी। अगर इन सब चीजों में से कुछ आपकी ब्लेसिंग की लिस्ट में नहीं है, तो आपको आइडिया मिल गया होगा, आप आगे अपनी लिस्ट में इन्हें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी हमारी यही रहेगी। आज की जो एक्टिविटी है उसका नाम है जादू की छड़ी। कितना एक्साइटमेंट होता है ना बचपन से ही, जादू की छड़ी। जब कहीं किसी जादूगर को देखते हैं, किसी फोटो में, किसी टीवी सीरियल में, कहीं प्रैक्टिकली जादू का गेम खेलने जाते, देखने जाते हैं, तो वो जो घुमाता है ना आबरा का डाबरा, तो वो जो हाथ में उसकी छड़ी होती है, बचपन में तो हमें लगता था काश ये हमारे पास भी हो, हम भी इसे घुमाते। आज बड़े होकर भी अगर कभी कभी विचार में ऐसा आता है कि काश मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी होती और मैं उससे अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाती, तो खुश हो जाए, क्योंकि हम सब खुद अपने आप में जादू की छड़ी हैं। हम सब के पास वो जादू की छड़ी है। जब भी हमारी इच्छाओं के साथ ग्रेटिट्यूड की पावर जुड़ती है, धन्यवाद की पावर जुड़ती है, तो हम जादू की छड़ी बन जाते हैं। उस समय हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आबरा कडाबरा ये छड़ी करती थी जादूगर की, वैसे ही हम उस वक्त जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। तो खुश हो जाना है सबसे पहले कि काश तो हमारा हट गया, कि काश हमारे पास भी एक जादू की छड़ी होती। हम सब के पास वो जादू की छड़ी है। आज हमें क्या करना है, उस जादू की छड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है। आज अपने आसपास मिनिमम 3 लोगों को देखना है। आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके इमीडिएट फैमिली हो सकती है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नेबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसे मिनिमम 3 लोग, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं उस कैटेगरी में, इसलिए मैंने फैमिली शब्द बोला। आप खुद भी हो सकते हो उसमें, लेकिन अपने आप के अलावा अगर दूसरे लोगों को देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी 3 लोगों को सेलेक्ट कर लो जिनकी आप परवाह करते हो, जिन लोगों की आप परवाह करते हो। किसी का अनम्यूट है, किसका अनम्यूट है मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, प्लीज देखिएगा। जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है कई बार, कोई बात नहीं, यही टेस्टिंग होती है। तो हम उनमें से 3 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, किन लोगों को, जिनकी हम परवाह करते हैं, जिनकी हमें फिक्र रहती है, और जिनके लिए हम चाहते हैं कि उनके जीवन में स्वास्थ्य, धन, समृद्धि या खुशी, कोई भी चीज या ये चारों बढ़ जाए। कोई ऐसा इंसान जो जिसकी हमें बहुत परवाह है, उसके जीवन में स्वास्थ्य का चैलेंज चल रहा है, धन का चैलेंज चल रहा है, रिश्तों में कुछ उठापटक चल रही है, या जॉब की कोई टेंशन चल रही है, और भी कोई कोई तनाव उसके जीवन में चल रहा है, कोई भी टेंशन जिसमें आ गया स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, सफलता और खुशी,
सारी चीजें मिला के कोई भी एक चीज या दो चीज या पांचों हम किसी को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं उसके जीवन में मेरे पास भी एक आबरा कडाबरा वाली छड़ी हो, तो मैं उस इंसान को इस छड़ी से टच करूं और उसके जीवन में से ये स्वास्थ्य जो लैक ऑफ स्वास्थ्य हो रहा है, जो बीमारी है, वो गायब हो जाए। मैं उसको टच करूं और गायब हो जाए। उसके जीवन में धन की समस्या है, तो मैं उसके जीवन को टच करूं इस छड़ी से और उसका जीवन से धन की समस्या दूर हो जाए। उसके रिश्तों में बहुत खटास आ गई है, मैं नहीं चाहती उसका परिवार डिस्टर्ब हो, उसके परिवार में उठापटक हो, और मैं उसको इस जादू की छड़ी से छूं और उसके रिश्ते मधुर हो जाए। उसका खुद के साथ में डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ चल रही है, तो मैं उसे टच करूं और उसकी एंजाइटी, डिप्रेशन खत्म हो जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको सेलेक्ट करना है, एक लिस्ट बनानी है। उसके लिए मिनिमम 3 लोगों की, मैक्सिमम आपकी इच्छा है, आपको जितने लोगों की बना सकते हैं उनका नाम लिखेंगे। 5 मिनट देती हूँ ताकि सभी लोग नाम लिख लें। अपनी लिस्ट में उन लोगों का नाम लिख लें जिनकी आप परवाह करते हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में प्रेम, आनंद, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य ये बढ़ जाए, भरपूर हो जाए। जल्दी जल्दी सभी नाम लिखेंगे। अभी किसी का डिस्कनेक्ट हुआ था, कौन थे जो उनका छूट गया था बीच में, वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जिन्होंने अभी रीज्वाइन किया है। मैम मैम मेरा वो पता नहीं नेटवर्क चला गया था, कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी, आप कुछ बोल रहे थे तो। हाँ, तो आज आप अभी लिस्ट बनाओगी उन लोगों की जिनकी आप परवाह करती हो बहुत ज्यादा, जिनके जीवन में आपको लगता है थोड़ा और स्वास्थ्य आ जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, धन आ जाए, समृद्धि आ जाए, संपन्नता आ जाए, पीस आ जाए, आनंद आ जाए। कुछ भी जो बेहतरीन चीजें आप उनके जीवन में जो कमी है उस कमी को भरना चाहती है, उसके लिए जादू की छड़ी चलाना चाहते हो, उस लोगों की लिस्ट बना लो, नाम लिख लो बस। साथ में अगर ये भी लिख लोगे कि इसके जीवन में इस चीज की कमी है तो वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन नाम तो लिख लो अपनी कॉपी। जी मैम। मैम मेरी तो डायरी भर गई, मुझे दूसरी निकालनी बनानी पड़ेगी यार। कुछ पेजेस ले लो उस डायरी के साइज के, काट लो उन पेजेस को और उसमें पीछे चिपका लेना। ओके ठीक है, मैम। उसी उसी डायरी में चिपका देना, उसको स्टिक कर देना। ब्लैंक पेजेस लेके उस साइज में कट कर लो। सबका हो गया? 3 लोगों के नाम लिखने हैं, और वो भी उन लोगों के जिनकी आप बहुत परवाह करते हो। कितनी देर लगनी चाहिए? खटाखट खटाखट लिख जाने चाहिए। मेरे तो 3 से बहुत ज्यादा हो गए। मैम 3 से ज्यादा हो गए हमारे तो। हाँ, कोई बात नहीं, लिख लो। 7-8 आपको लोग हैं। आप उनके लिए समय निकालना, ज्यादा नहीं लगेगा, 4-4 5-5 मिनट लगेंगे। और एक साथ नहीं करना है, बारी बारी भी कर सकते हो, दोपहर में किसी के लिए, सुबह किसी के लिए, शाम को किसी के लिए। ठीक है मैम। और ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन, हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि सबको आज ही करना है। अगर किसी वजह से आज रुक गया, आज किसी एक का नाम रह गया, तो कल भी कर सकते हो। मिनिमम 3 लोगों के लिए इसलिए बोला कि आप आसानी से सेलेक्ट कर पाओ, और उन 3 लोगों के लिए कर लो। ठीक है, अब मैं अगर करने लगूंगी, 3 तो मेरे बच्चे ही हैं और हस्बैंड, तो 4 लोग तो वही हो गए। फिर मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे इन लॉज हो गए, मेरे भाई बहन सिबलिंग्स, चाहे वो इन लॉज फैमिली से हैं, चाहे वो मेरे अपनी फैमिली से हैं, मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त, मेरा ये परिवार जिसमें रोज लोग मेरे साथ बढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत सारे हैं। तो मैं 3 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकती, मेरे लिए तो 30 हो जाएंगे। मैं बहुत आराम से भी लिखूंगी तो भी 30 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबकी लिस्ट बन गई होगी। अब क्या करना है आज की एक्टिविटी में, अगर हमने पहले भी फोटोग्राफ्स निकाले थे जिन लोगों के लिए हम अच्छा चाहते हैं, जिन लोगों के लिए हम ब्लेस करना चाहते हैं, अगर ये वही लोग हैं तो ठीक है, अदरवाइज उन लोगों के भी फोटोग्राफ्स निकाल लो जो उस लिस्ट में नहीं थे, आज नए आपने सोचे हैं। छोटे छोटे फोटोग्राफ्स प्रिंट आउट निकाल लो। एक किसी भी प्रिंटर के पास जाओगे जो फोटोकॉपी या प्रिंट आउट निकालते हैं, एक ही पेज पे वो सारे निकाल के आपको दे देंगे, छोटे छोटे A4 साइज पे मल्टीपल फोटोग्राफ्स वो आपको निकाल कर दे देंगे। वो फोटोग्राफ्स निकलवा लीजिएगा। और आज क्या करना है,
अगर फोटो है हमारे पास तो ठीक है, उसके उस तरीके से कर सकते हैं। जब तक फोटो नहीं है तो हम बंद आंखों से उनके चेहरे को विजुलाइज भी करेंगे। अगर फोन में है फोटो तो अभी फोन में भी उसका काम कर सकते हैं, और उस फोटो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे पहले, किसी को भी एक को सेलेक्ट करेंगे, उस इंसान को, उसकी फोटो को अच्छे से देखेंगे, ध्यान देंगे, ताकि हमारी पूरी एनर्जी का कनेक्शन उनके साथ हो सके। और उसके बाद क्या करना है, आंखों को बंद करना है। फोटोग्राफ्स है अगर हाथ में तो दोनों हाथों के बीच में उस फोटो को रखना है, और फोटोग्राफ को हाथ में रख के जो भी आप उसके जीवन में भरना चाहते हो, स्वास्थ्य, संपन्नता, रिश्तों में मधुरता, धन समृद्धि, जॉब में स्टेबिलिटी, जो भी आप भरना चाहते हो, किस उन चीजों को, एक है, दो है, तीन है, जो भी चीजें हैं, उन सभी चीजों के बारे में सोचेंगे, और बंद आंखें करके विजुलाइज करेंगे कि उसके जीवन में वो सभी कुछ आ गया है, उसने वो सब पा लिया है, और वो पा चुका है, ये इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है। या तो वो इंसान सामने से आके आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे हो गया, वाह देखो कितना मजा आ गया, मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ, मेरी जॉब लग गई है, मैं अच्छे से अपने जॉब पे फोकस कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस में सभी लोग मुझसे बहुत खुश हैं, ये तो मेरे जीवन में मिरेकल हो गया, वंडरफुल हो गया, जबरदस्त हो गया। वो आके बता रहा है ऐसे। तो बंद आंखों से विजुलाइज करेंगे कि जो भी आप उसके जीवन में भरना चाहते हो, जादू की छड़ी से जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, वो सब हो चुका है। उसे बंद आंखों से विजुलाइज करेंगे सारे, और विजुलाइज करने के बाद उसके लिए आंखें खोलेंगे और मुस्कुराते हुए कहेंगे कि इसके जीवन में आपने ये बेहतरीन स्वास्थ्य भरा, उसके लिए हे प्रभु, उसके फोटो की तरफ देखते हुए, हे प्रभु मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने इस इंसान को ये खुशियां दे दी, जो भी आप देना चाहते हो। ऐसे करके आंखें खोलकर उस फोटो के साथ आपने उस इंसान को मुस्कुराता हुआ विजुलाइज करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक का? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मधु जी, आप जिस बच्चे की शादी के लिए बात कर रही थी, शायद भांजा था आपका, उनका यस फोटो मैम। लेकर आप कर सकते हो, ठीक है मैम। है ना? ओके मैम। उनका हाँ फोटो हाथ में लेके आप फील करोगे कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है, और वो खुशी खुशी बता रहे हैं फोन करके आपको कि मासी देखो, बड़ा मनपसंद और बढ़िया रिश्ता मिल गया, जैसी लड़की मैं खोज रहा था वैसी लड़की मुझे मिल गई है, और जल्दी से अब आप आ जाओ, सारी तैयारियां करनी है। और एक्साइटमेंट के साथ वो अपनी उस हैप्पीनेस को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और उसके लिए आपको ईश्वर को कहना है, मेरे इस जो भी नाम है उनका, उसके जीवन में ये खुशी देने के लिए, उसका रिश्ता पक्का करवाने के लिए, हे परमपिता परमात्मा, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ठीक है, थैंक यू मैम। तो सभी लोग अपने पहले बंदे के साथ इसी तरह करेंगे। जब एक का हो जाएगा और हृदय से पूरी भावना के साथ हम धन्यवाद दे देंगे, फिर हम दूसरे व्यक्ति का फोटो उठाएंगे, दूसरे व्यक्ति को हमें क्या ब्लेसिंग देनी है वो उठाएंगे। अगर आपको लगता है चार पांच लोग हैं जिनके जीवन में आप वो खुशियां कराना चाहते हैं, तो आप उनको एक साथ भी फोटोग्राफ्स को ले सकते हो। जैसे उस दिन आप लोगों में से जो लोग भी लाइव थे मेरे साथ, तो जो मेरा फैमिली फोटोग्राफ है वो मैंने जब फर्स्ट टाइम मैजिक का प्रैक्टिस की थी, आज से 10-11 साल पहले, तो मैंने 2012 की बात है शायद, तब मैंने वो प्रिंट आउट छोटा सा निकलवाया था। अब वो रख के भूल जाती थी कहीं ना कहीं, कभी किसी नोटबुक में, कभी कहीं, तो वो मैंने इसीलिए इतना बड़ा साइज में अब निकलवा के अपनी वॉल पे लगवा दिया, कि मैं सामने खड़ी होती हूँ, देखती हूँ, और अपने हाथों से पूरी एनर्जी अपने परिवार को दे देती हूँ, उसको उस पूरे परिवार के लिए ब्लेसिंग कर पाती हूँ। एक साथ सब में प्रेम हो, आनंद हो, और रिश्ते बहुत प्यारे हों, तालमेल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, स्वास्थ्य हो, वो सारी चीजें हम सामने से ऐसे भी कर सकते हैं। जो मैंने किया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ऐसे करके एक एक करके आप उन सभी लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए भी आपको ये जादू की छड़ी से जादू क्रिएट करना है, उन लोगों को सेलेक्ट करेंगे, और पूरी यही एक्टिविटी, फोटो को हाथ में लेंगे,
बंद आंखें करके जो भी आप उनके जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए भी हम प्रेयर करना चाहते हैं, वो चीज सोचेंगे वो हो गई है, वो हमें बता रहा है या कोई और हमें बता रहा है, उसके जीवन में वो काम पूरा होने की इंफॉर्मेशन हमारी तरफ आ रही है। जो बता रहा है वो भी बहुत एक्साइटेड है और हम सुन के बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। ये विजुलाइज करेंगे, ध्यान से आंखें खोलेंगे, उसके फोटो की तरफ देखेंगे और ईश्वर को एडवांस में ही धन्यवाद देंगे, क्योंकि उस वक्त वो एक्साइटमेंट की एनर्जी होगी, वो न्यूज हमें मिली है और हम कितने खुश हैं। उस खुशी के साथ हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ये हमें 3 स्टेप में इस चीज को करना है। उसको सेलेक्ट करना है, विजुलाइज करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे ही आप 3, 4, 5 जितने भी लोग आपकी इस लिस्ट में आए हैं सबके लिए कर सकते हो। अगर हाथ में प्रिंट आउट वाला फोटोग्राफ नहीं है कोई बात नहीं, फोन में होगा, किसी एल्बम में लगा होगा, वहीं लगा रहने दो, वहीं पर लगे लगे भी उस फोन को फोटो को आप ब्लेस कर सकते हो। इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और आज दिन के अंतिम चरण में क्या करेंगे फिर? डे 2 वाली एक्टिविटी, वही अपना मैजिक स्टोन हाथ में लेंगे और आज पूरे दिन में क्या बेहतरीन हुआ, क्या अच्छा हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई होंगी जो हमें गवारा नहीं हो रही, उनके बारे में नहीं सोचना, वरना तो क्या होता है, तो दिन खत्म होते होते हमें वही चीजें याद आ रही होती हैं, आज ये बहुत गड़बड़ होगी, आज ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। उन्हें याद नहीं करना। सोते वक्त हमारा अवचेतन मन जागृत हो रहा होता है, हम उसको जो चीज सोच रहे होते हैं वो सोचता है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो उस चीज को असलियत में भी करने के लिए तैयार हो जाता है, हम तक वो चीज पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे नहीं पता कि हम डर के सोच रहे हैं, उसे नहीं पता कि हम नाटक कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, हम विजुलाइज कर रहे हैं, उसे ये भी नहीं पता। तो हमें क्या विजुलाइज करना है? अच्छी चीजें, बेहतरीन चीजें जो हम चाहते हैं। तो रात को हम वो चीजें याद करेंगे सोते वक्त जो आज बेस्ट हुई हैं, जो डे 2 की एक्टिविटी में हम सबने सीखा था मैजिक स्टोन के साथ, हमारे उस जादुई पत्थर के साथ। तो रात को सोते वक्त हम इस एक्टिविटी के साथ अपना डे 24 पूर्ण करेंगे और अगले दिन की अच्छे दिन की प्रार्थना के साथ सो जाएंगे। ठीक है, मैम क्लियर हो गया सबको आज न्यू की एक्टिविटी? मैम न्यू मेंबर माय नेबर जिनेश शर्मा ऐड हो गए मैम, मेरे घर के सामने रहते हैं, सिंगर है, ही इज अ सिंगर। मैंने उनको लिंक शेयर किया है, ज्वाइन हो गए हैं। आपको दिनेश जी? हमारे हेलो नेबर है जिनेश शर्मा है, ही इज अ सिंगर एंड ओके, टैलेंटेड पर्सन एंड ब्लेस हिम, ऑल एंजल्स ब्लेस करो, इस बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, अच्छा रहे, स्वागत अच्छा रहे। स्वागत करते हैं जिनेश जी का, और सभी लोग कहेंगे मोर पावर टू जिनेश जी, मोर पावर टू जिनेश जी। उनके थैंक यू जीवन सो में मच, थैंक शक्ति यू सो बढ़े, मच, थैंक यू उनके सो मच जीवन मैम। में पावर है। के आपका जीवन में थैंक यू स्वागत मैम, है मोर पावर टू दिनेश जी, मोर पावर। थैंक हमारे यू। इस परिवार में। आपका हृदय से स्वागत है, ढेर सारे आशीष आपके लिए। आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, ईश्वर आपको उसमें सही मार्गदर्शन दे, सही सहयोग दे, आपके जीवन में ये यात्रा बहुत सहजता से आगे बढ़े, आप खूब सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं काफी देर से आपका लेक्चर सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर। थैंक यू। और अच्छा, आगे यूट्यूब पर मैं, सुन रहे थे आप? नहीं मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया था, अभी थोड़ी देर पहले। आपने जो अभी बताया वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आज सुना, आज सुना, बहुत बढ़िया। तो जी हमारी ये थैंक यू। यात्रा एक चैलेंज की तरह शुरू हुई थी 13th को, 13th मई को। 28 डेज का चैलेंज लिया था। एक बुक है रोंडा बर्न की, आपको किसी भी बुक स्टॉल पर मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इस बुक में 28 डेज के लिए इस राइटर ने कुछ जादू हमारे जीवन में हम जगा पाए, ग्रेटिट्यूड की पावर कैसे हमारे जीवन को नई दिशा दे के दशा बदल सकती है, उसके ऊपर ये बुक है। और इस बुक की एक्टिविटीज को मैं अपने अनुभव के साथ, जैसे मैंने इसको किया है और अपने जीवन में चीजें क्रिएट की हैं, वो उस अनुभव के साथ मैं बाकी सबके साथ शेयर करती हूँ, ताकि और लोगों के जीवन में भी वो जादू जग जाए।
ठीक है। जी मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। You're welcome, मैम। अभी आज की एक्टिविटी के लिए किसी की कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो ठीक है, पूछें। कोई बात नहीं अनिल जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपने पूरा सुन लिया, एक्टिविटी सुन ली। शायद चले गए हैं वो, उनको कुछ इमरजेंसी आ गई थी। कोई बात नहीं, सबका हो गया क्लियर। तो मैं आज का सेशन एंड करूं। मैम जिनेश जी आए हैं, वो गाना अच्छा गाते हैं, सुन लें एक लाइन। हाँ यस हाँ, क्यों मैम, नहीं। यस मैम, छोड़ो मत। नेकी और पूछ पूछ। जी जिनेश जी। मैम, ये तो मतलब मुझे फंसाया जा रहा है पहली बार में ही। आपको नहीं फंसाया नहीं, नहीं जाना। इसको देखो, हम क्या करते हैं, हम हर चैलेंज में मैंने अभी एक सेशन डाला हुआ है अपने यूट्यूब पर समस्याओं के ऊपर। तो उसमें सबसे पहला विचार क्या है कि कोई भी समस्या आती है तो वो हमें शक्ति देने के लिए आती है। आपको अलग अलग सिटीज के लोग सुन रहे हैं, और जब ये यूट्यूब पे चला जाएगा तो बहुत सारे लोग सुनेंगे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी सुनेंगे आपको। जी तो जी। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको फंसना मत बोलो, है ना। 2 लाइन सुना दो, और जब आप सिंगर हो तो आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए, है ना। और होगे जी आप, मुझे 100% फेथ है। कोई सी भी 2 लाइन, जी। जो आपका फेवरेट मैं सॉन्ग हो, एक ओल्ड कितना सॉन्ग भी। सुना देता हूँ। हाँ, सुनाइए। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना हाँ, बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक बहुत ही बहुत बढ़िया। प्यारा, बहुत बहुत प्यारा, बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जिनेश जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। मैम ये तो विदाउट ये इंस्ट्रूमेंट गाया है इन्होंने, तब इतना अच्छा गाया, और ये इंस्ट्रूमेंट के साथ गाएंगे तो कितना अच्छा गाएंगे, और 4 चांद लग जाएंगे इसमें। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम।